तो गाइस मुझे पता है आपने इस वीडियो को देखने से पहले मेरी ही तरह यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि आप या तो ओलामा से लोकल मॉडल चला लो या फिर एनवीडिया निम की एपीआई यूज करके क्लॉड कोड को रन कर लो। बट ये दोनों मेथड मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। एंड गाइस आप सही वीडियो पे लैंड कर गए हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे एआई के थ्रू फ्री में कोडिंग कैसे करवानी है ये बताते रहता हूँ। तो फ्री में एआई से कोड कराने के जो मेथड्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो जैसे ही कोई न्यू मेथड मिलता है मैं एक न्यू वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल देता हूँ, ताकि आप भी जब तक वो ऑफर चल रहा है तब तक आप फ्री में उससे अपने प्रोजेक्ट्स बना पाओ। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इन्हीं सभी अपडेट्स के लिए। तो गाइस एनवीडिया निम पे तो मैंने ही वीडियो डाली थी एंड आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया इस पे। बट इसमें काफी लोगों की कंट्रीज सपोर्टेड नहीं है एंड वो अपना एनवीडिया अकाउंट वेरीफाई नहीं करवा पा रहे। एंड काफी लोगों को एपीआई में एरर आ रहा था एंड एनवीडिया निम की एपीआई उनको काफी स्लो फील हो रही है, क्योंकि एनवीडिया निम पे अब बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आ चुका है। एंड जो पीक आवर्स होते हैं वो इंडिया के हिसाब से शाम के 6 बजे स्टार्ट होते हैं। तो अगर मॉर्निंग से 6 बजे तक अगर आप कोड करवा लेते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। एंड रह गई बात ओलामा की, तो आपको ही पता है हमारे पास इतनी पावरफुल मशीन्स नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो मैक है वो मैंने 4 lakhs में परचेज किया है एंड उसमें 64 GB रैम है एंड एप्पल का लेटेस्ट M5 Pro चिपसेट है। ये एक बहुत ही पावरफुल मैक है एंड इसमें भी जब मैं ओलामा के थ्रू लोकल मॉडल्स रन करता हूँ तो जो फास्ट मॉडल हैं उनमें इंटेलिजेंस की कमी होती है एंड जो इंटेलिजेंट मॉडल हैं वो इतने स्लो चलते हैं तो मैं उनसे कोडिंग ही नहीं करवा पाता। तो भी कुछ टाइम और लगेगा लोकल वे को सक्सेस होने में। तो गाइस अब हम क्या करें, क्योंकि ये दोनों मेथड हमारे पीसी में तो नहीं चल रहे। तो गाइस मेरे को रिसेंटली पता चला कि ओपन कोड का जो जेन है उसमें हमको मिनीमैक्स 2.5 बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है एंड इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। इसको आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इसमें ट्रैफिक के हिसाब से लिमिट्स अप्लाई होती हैं एंड वो ओपन कोड खुद ही अप्लाई करता है। एंड आप देख सकते हो कि मिनीमैक्स 2.5 फ्री है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। इन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है कि ये कब हटेगा, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, वी नेवर नो। बट जब तक ये फ्री है तब तक हम इसको यूज कर पाएंगे। तो गाइस अब आप सोच रहे होगे कि ये तो ओपन कोड के अंदर चलेगा। एंड हाँ गाइस मैं ओपन कोड में इसको चला भी रहा हूँ, बट मैं इसको क्लाउड कोड के अंदर भी चला रहा हूँ। एंड बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मुझे CLI नहीं पसंद, मुझे VS कोड के अंदर कोडिंग करनी है या फिर मुझे कुछ ऐप सा चाहिए। तो गाइज मैं इस मॉडल को VS कोड के क्लाउड एक्सटेंशन में भी चला रहा हूँ। चलो मैं इसको लाइव यूज करके दिखा देता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं इसमें एंटर प्रेस कर रहा हूँ एंड मैंने पहले ही इससे पूछ रखा है कि कौन सा मॉडल है एंड इसने बता दिया है कि मिनी मैक्स 2.5 फ्री मॉडल है। एंड आप देख सकते हो इसने कितनी जल्दी मेरे को रिस्पॉन्स दे दिया है। तो ये स्लो भी नहीं है एंड इसमें कोई API एरर्स भी नहीं आते, ना ही इसमें आपको नंबर से वेरीफाई करने की जरूरत है। सिंपली आपको एक अकाउंट बनाना है एंड डन। एंड गाइस मेरे वीडियो कमेंट में काफ़ी लोग पूछते हैं कि एंट्रोपिक के मॉडल्स यूज़ करने हैं, बट गाइस वो पेड मॉडल्स हैं एंड वो एक रीज़न से पेड हैं। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं ये क्लॉड, ओपस एंड सोनेट के बराबर के नहीं है एंड इससे कोडिंग करवाना बेकार है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप खुद ही गूगल सर्च कर सकते हो। जो मिनीमैक्स 2.5 है उसको कंपेयर किया जाता है ओपस 4.6 से। मैं यहाँ पर आपको बेंचमार्क्स भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा मिनीमैक्स 2.5 है वो ओपस के लेवल का मॉडल है। तो ऑफ कोर्स ये सोनेट से तो कंपेरेबल होगा ही। एंड मेरा जो क्लाउड कोड का प्रो प्लान है उसमें मैं ऑलमोस्ट सोनेट ही यूज़ करता हूँ। ओपस 4 मैसेज में ख़त्म हो जाता है। तो ये जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं इस सोनेट के कंपेरेबल हैं। आप इनसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करवा सकते हो बिना कोई दिक्कत के। एंड मैं इनको खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस आज मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा, मैक प्रोसेस एंड विंडोज़ प्रोसेस। आप स्किप कर सकते हो, मैंने जो टाइम स्टैम्प्स हैं या फिर चैप्टर्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। एंड जो चैप्टर्स वाला मेन्यू होता है यूट्यूब का, आपको उसमें भी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली उसमें क्लिक करके स्किप कर सकते हो। तो गाइस आपको ओपन कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। एंड हाँ गाइस इस वीडियो में दिए हुए जितने भी लिंक्स एंड कमांड्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पर जेन पे क्लिक करना है। जेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है एंड आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इनेबल बिलिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें पैसे मांगेगा आपसे। हमें सिर्फ फ्री मॉडल इसका यूज करना है, हमें इसके पेड मॉडल्स यूज नहीं करने हैं। इसके बाद आपको जाना है API कीज के अंदर। देन आपको क्रिएट अ API की पे क्लिक करना है। देन आपको इसका नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्लाउड कोड एंड आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देन ये जो क्लाउड कोड वाली की है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड हाँ गाइस इस वीडियो के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा ताकि इन कीज का कोई मिसयूज ना कर पाए। तो गाइस ये की हमारे काम आएगी आगे प्रोसेस में।
इसको आपको कॉपी करके किसी सेफ जगह पे रख लेना है। तो गाइस अगर आपको सिर्फ वीएस कोड में क्लाउड कोड चलाना है, फिर भी आपको क्लाउड कोड का जो सीएलआई है उसको सेटअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वीएस कोड में क्लाउड कोड चल पाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको मैक और लिनक्स में कैसे इसको इंस्टॉल करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना अपने ब्राउजर पे एंड आपको क्लाउड कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड आपको एक कमांड मिलेगी, आपको इसको कॉपी करना है एंड आपको अपने टर्मिनल में आना है एंड इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। इससे हमारा क्लाउड कोड हमारे सीएलआई में इंस्टॉल हो जाएगा। एंड गाइज मैं सीमक्स यूज कर रहा हूँ, ये मैक के लिए एक टर्मिनल है। आप मैक का ऑफिशियल टर्मिनल भी यूज कर सकते हो। देन पता करने के लिए कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, मैं यहाँ पर क्लाउड हेल्प लिखूंगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पर हेल्प मेन्यू आ गया है। दैट मीन्स हमारा क्लाउड इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ओपन कोड इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमको जाना है ओपन कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे opencode.ai। इसमें भी हमको एक कमांड मिलेगी, इसको हमें कॉपी कर लेना है एंड हमें इसको भी अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देना है। ये हमारे लिए ओपन कोड इंस्टॉल कर देगा। तो गाइस पहले मैं आपको ओपन कोड में कैसे चलाना है ये बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद क्लाउड कोड में कैसे चलाना है मैं उसको आपको बताऊंगा। अब एक बार आपको अपना टर्मिनल ऐप रीस्टार्ट कर लेना है। देन आपको लिखना है ओपन कोड एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आपका ओपन कोड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपको टाइप करना है स्लैश एंड आपको कनेक्ट लिखना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। देन आपको यहाँ पर चूज करना है ओपन कोड जेन। इसके बाद आपको इसमें एंटर प्रेस करके अपनी एपीआई की डालनी है। एपीआई के लिए आपको ब्राउजर पे जाना है वापस। देन आपको जेन पे क्लिक करना है। देन आपको लॉगिन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर एपीआई कीज में जाके हमने जो एपीआई की बनाई थी इसको कॉपी करके अपने टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारे जो फ्री मॉडल्स हैं ओपन कोड जेन में वो हमें दिख जाएंगे। इसमें आप मिनी मैक्स 2.5 फ्री पे क्लिक करके इसमें एंटर प्रेस कर सकते हो। देन इसके बाद आप देख सकते हो, मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, विच मॉडल आर यू, एंड आप देख सकते हो कि कितना फास्ट है एंड इसने थिंकिंग स्टार्ट करके आंसर भी कर दिया है। एंड आप देख सकते हो हम यहाँ पर मिनी मैक्स 2.5 फ्री वाला मॉडल यूज कर रहे हैं। अब इसको एग्जिट करने के लिए आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्लाउड कोड में कैसे सेटअप करना है। क्लाउड कोड में सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है कोड एंड हाँ गाइस वीएस कोड इंस्टॉल होना चाहिए। देन आपको लिखना है टिल्ड साइन। देन आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। देन आपको लिखना है डॉट क्लाउड। देन आपको एंटर प्रेस कर देना है। इससे आपका जो क्लाउड फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर एक फाइल बनानी है settings.json इसी डॉट क्लाउड फोल्डर के अंदर। एंड गाइज अगर आपके पास पहले से ही है देन डिस्क्रिप्शन में एक कोड मिलेगा, आपको ये पेस्ट कर देना है settings.json में। एंड गाइज अगर आपके पास पहले से settings.json है तो आपको ये env वाला जो पार्ट है सिर्फ यही कॉपी पेस्ट करना है। आप पूरा भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो बट आपकी जो क्लाउड कोड की जो ओरिजिनल सेटिंग्स होंगी वो रिप्लेस हो जाएंगी। तो अगर आपके पास कुछ और भी यहाँ पर लिखा हुआ था पहले से तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको ये जो पार्ट है कोड से बाद वाला आपको एक कर्ली ब्रेसेस के बाद पेस्ट कर देना है एंड आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपको एपीआई की यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो हम वापस जाते हैं अपने ब्राउजर पे, एपीआई की कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमको अपने टर्मिनल में जाना है। मैं एक बार टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। देन मुझे लिखना है यहाँ पर क्लाउड एंड मुझे एंटर प्रेस कर देना है। देन इसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि आपको डार्क मोड रखना है लाइट, तो मैं डार्क पे एंटर कर दूंगा एंड ये बोलेगा कि एक कस्टम एपीआई की आपकी सेटिंग्स और जैसे में मिली हमको कि आपको इसको यूज करना है। तो यहाँ पर हमको यस करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। देन फिर से एंटर, देन फिर से एंटर। एंड गाइस हमारा क्लाउड कोड चल गया है एंड इसमें हमको फॉरवर्ड स्लैश करके मॉडल लिखना है। एंटर प्रेस करके आप देख सकते हो हमें यहाँ पर मिनी मैक्स M2.5 फ्री मॉडल मिल चुका है। इसमें एंटर प्रेस करना है एंड मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको एंड अब मैं से पूछता हूँ विच मॉडल आर यू, एंड आप देख सकते हो कि ये कितनी तेजी से रिप्लाई करेगा हमको। एंड मैं अगर आपको यहाँ पर हे भी लिख के दिखा देता हूँ तब भी आप इसकी स्पीड देख सकते हो कि कितनी स्पीड से रिप्लाई कर रहा है। एंड गाइस अगर आपको क्लाउड कोड यूज़ करना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने 30 मिनट्स में आपको बताया है कि आप क्लाउड कोड को बिल्कुल A to Z कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने इसमें आपको ट्रिक्स ही बताए हैं बहुत सारे। तो अपने क्लाउड कोड को सेटअप कर लिया है। अब जिनको CLI नहीं पसंद उनके लिए मैं VS कोड में इसको सेटअप करके दिखाऊंगा। तो VS कोड में सेटअप करने के लिए हमको इस CLI सेटअप करना ही पड़ेगा। ये करने के बाद आपको कंट्रोल C प्रेस करना है 2 बार। इसके बाद आपको अपना VS कोड खोल लेना है। VS कोड खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक्सटेंशन टैब में जाना है। देन आपको यहाँ पर लिखना है क्लाउड। आपको एक एक्सटेंशन मिलेगी क्लाउड कोड फॉर VS कोड के नाम से। ये ऑफिशियल एंट्रोपिक की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक बना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको क्लोज करना है एंड आपको यहाँ पर कहीं पर भी डबल क्लिक करना है या फिर कोई फाइल खोल लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई फाइल खोल लेता हूँ, आपको यहाँ पर एक क्लाउड कोड का आइकन मिलेगा, आप इसमें क्लिक कर सकते हो। इससे हमारा क्लाउड कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। एक और मेथड है, आपको यहाँ पर साइड में क्लाउड कोड का ऑप्शन मिलेगा तो मैं उसमें क्लिक करूंगा। आपको यहाँ पर भी लोगो मिल सकता है,
इसमें क्लिक करने के बाद क्लाउड कोड हमारा लेफ्ट साइड ओपन हो जाएगा। देन हमको यहाँ पर न्यू सेशन में क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो हमारा क्लाउड कोड ओपन हो चुका है। एंड इसको यूज़ करने से पहले हमको स्लैश मॉडल पे क्लिक करना है एंड एंटर प्रेस करना है एंड हमको मिनी मैक्स 2.5 सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर हे लिखूंगा तो आप देख सकते हो कि ये कितना फास्ट रिप्लाई करेगा एंड VS कोड में भी हमारा क्लाउड कोड चलने लगेगा। इसके बाद मैं से पूछ सकता हूँ विच मॉडल आर यू। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हम मिनी मैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको VS कोड में क्लाउड कोड यूज़ करना सीखना है तो मैं इसकी वीडियो बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। तो गाइस मैंने मैक के लिए बता दिया है। तो गाइस अब हम चलते हैं विंडोज़ पे। तो गाइस अब मैं आपको विंडोज़ वाला प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना पावर शेल खोल लेना है। देन पहले मैं ओपन कोड का बताऊंगा प्रोसेस, क्योंकि ओपन कोड वाला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आपको ब्राउज़र पे आना है एंड आपको ओपन कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। देन आपको यहाँ पर एक कमांड मिलेगी, आपको ये कॉपी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर npm में क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर एक npm कमांड मिलेगी, इसको कॉपी कर लेना है। एंड हाँ गाइस, आपकी विंडोज़ में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे Node.js एंड पहली वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर हम गेट Node.js पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर विंडोज सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस Node.js को इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले चॉकलेटी इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हमको चॉकलेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी मिलेगी, इसको कॉपी करना है। देन आपको पावर शेल टाइप करना है एंड इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। इसके बाद आपको येस करना है एंड देन आपको वो जो कमांड है वो पेस्ट करनी है एंड एंटर प्रेस कर देना है। इससे हमारी मशीन में चॉकलेटी इंस्टॉल हो जाएगा। देन हमको एक बार पावर शेल क्लोज करके वापस ओपन करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इसके बाद जो हमारी सेकंड कमांड है Node.js की वेबसाइट पे, इसको कॉपी पेस्ट करना है हमको। इसके बाद ये हमारा Node.js इंस्टॉल कर देगा। देन आपको y लिख के एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारा Node.js हमारी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। आप वेरीफाई कर सकते हो node-v लिख के। एंड गाइस यहाँ पर ये अभी दिखा नहीं रहा है, तो हमको एक न्यू पावर शेल विंडो खोलनी होगी। तो मैं पावर शेल खोलता हूँ। इस बार मैं नॉर्मल खोली है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया है। अब मैं लिखता हूँ node-v एंड आप देख सकते हो हमारा नोड वर्जन 24 इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद अब हम जाएंगे ओपन कोड में एंड जो npm वाली कमांड थी इसको कॉपी करेंगे एंड अपने पावर शेल में पेस्ट कर देंगे। इससे हमारा जो npm है वो हमारे लिए ओपन कोड इंस्टॉल कर देगा। एंड गाइस इसके बाद हम लिखेंगे ओपन कोड, तो हमारा ओपन कोड विंडोज टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद हमको लिखना है /connect एंड एंटर प्रेस करना है। देन हमको ओपन कोड जेन में क्लिक करना है एंड देन हमको यहाँ पर API की पेस्ट करनी है। तो हमको जेन में जाना है, इसके बाद लॉगिन करना है। देन हमको API कीज में जाके अपनी API की कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमें फ्री मॉडल का एक्सेस मिल जाएगा। आपको मिनी मैक्स M2.5 पे क्लिक करना है एंड मैं इसको ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ कि ये परफेक्टली चल रहा है। एंड आप देख सकते हो कि कितना फास्ट चल रहा है। ये 2 सेकंड्स में इसने आंसर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हे लिखने पे ही 2-3 मिनट ले लेता है, बट आप देख सकते हो ये कितना फास्ट है। तो आपको अब कंट्रोल C दबाना है इसको एग्जिट करने के लिए। तो अब आपने ओपन कोड में कैसे इसको यूज़ करना है वो सीख लिया है। ओपन कोड भी क्लाउड कोड जैसा ही CLI टूल है जिससे हम AI के थ्रू कोडिंग कर सकते हैं, बट ये ओपन सोर्स है। तो अब हम क्लाउड कोड का प्रोसेस देखेंगे। तो जिनको VS कोड में क्लाउड कोड चलाना है उनको भी ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्लाउड कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्विक स्टार्ट में क्लिक करके आपको यहाँ पर विंडोज़ पावर शेल मिलेगा। आपको इसको कॉपी कर लेना है एंड अपनी पावर शेल की एक न्यू विंडो बनानी है। एरो पे क्लिक करके आपको पावर शेल पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है ये वाला कमांड। इससे आपका क्लाउड कोड आपके विंडोज़ में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमको क्लाउड कोड को सेटअप करना होगा API की के थ्रू। इसके लिए हमको फाइल मैनेजर खोलना है एंड यहाँ पर लोकल डिस्क C में जाना है, अपने यूज़र्स पे जाना है। इसके बाद अपना यूज़र नेम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको .cloud का फोल्डर मिलेगा, इसमें डबल क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर settings.json फाइल मिलेगी। अगर आपके पास नहीं है ये फाइल, डायरेक्टली यहाँ से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हो एंड इसका नाम दे सकते हो settings.json। मेरे पास ऑलरेडी है ये फाइल, तो मैं ये फाइल अभी नहीं बनाऊंगा। तो मैं settings.json को नोटपैड में ओपन कर लूंगा। इसके बाद आपको फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस के बाद एंटर प्रेस करना है एंड आपको ये वाला कोड ANV से स्टार्ट होते हुए कॉमा तक कॉपी पेस्ट कर देना है एंड आपको अपनी API की यहाँ पर डाल देनी है एंट्रोपिक API की में। मैं वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, देन ओपन कोड पे क्लिक करके API की को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देन इसके बाद इस फाइल को आपको सेव कर लेना है। एंड गाइस जो मैं कोड दूंगा उसमें ये भी इंक्लूडेड होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दो ना हो जाए। तो आपको सिर्फ इतना कॉपी करना है कोड्स के बाद। देन इसको क्लोज करके आपको यहाँ पर टाइप करना है क्लॉड एंड एंटर प्रेस कर देना है। एंड आप देख सकते हो आपका जो क्लॉड है वो पाथ में नहीं है, तो इसे चल नहीं रहा। तो आपको एक बार एक नई पावर शेल विंडो खोल के क्लॉड लिखना है। अगर आपका फिर भी नहीं चल रहा है तो हमको ये जो बिन फोल्डर है इसको पाथ में डालना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है विंडोज़ में
पाथ, इसके बाद आपको एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिखेगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल दिखेगा, आपको इसमें क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर पाथ मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके आपको जो क्लाउड कोड ने दिया था वो पेस्ट कर देना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जारविस की जगह अपना यूजर नेम डाल सकते हो एंड ओके कर देना है तीनों टैब में। इसके बाद आपको एक न्यू पावरशेल विंडो खोलनी है, बाकी सारी बंद कर देनी है एंड देन आपको लिखना है क्लॉड एंड अब आपका क्लॉड चल जाएगा। देन आपको यहाँ पर डार्क मोड सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको एंट्रोपिक की एपीआई की जो आपने डाली है वो यूज़ करनी है कि नहीं, तो आपको यस करके एंटर प्रेस करना है। इसके बाद फिर से एंटर एंड इसके बाद ट्रस्ट दिस फोल्डर कर देना है एंड आप देख सकते हो हमारा क्लाउड कोड चलने लग गया है। देन आपको स्लैश मॉडल लिखना है यहाँ पर एंड आपको यहाँ पर मिनीमैक्स मिलेगा, आपको इसको एंटर कर देना है। एंड गाइज अगर आपको क्लाउड कोड को यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 30 मिनट्स का ट्यूटोरियल डाल रखा है क्लाउड कोड का, जिसको देख के आप क्लाउड कोड में बिल्कुल ही प्रो बन जाओगे। तो इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड गाइज अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं हे एंड आप देख सकते हो उसने रिप्लाई कर दिया है। दैट मीन्स हमारा जो क्लाउड कोड है वो अप एंड रनिंग है। इसके बाद आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है 2 बार। देन अब हमको VS कोड में इसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको ये प्रोसेस करने के बाद अपनी मशीन में VS कोड डाउनलोड करना है। VS कोड को इंस्टॉल करना आप मेरे एक वीडियो सीख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको विंडोज़ 11 में VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है एंड कैसे यूज़ करना है। तो गाइस VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है डाउनलोड VS कोड, आपको पहली लिंक मिलेगी, इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर डाउनलोड पे प्रेस कर देना है। देन आपका एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा आपके डाउनलोड्स फोल्डर पे एंड इस सेटअप को मैं ओपन कर लूँगा। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर लेना है एंड गाइस आपको ओपन विथ कोड ये टिक कर देना है 2 एंड यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। एंड गाइस VS कोड इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट साइन इन करना है, आप साइन इन भी कर सकते हो। देन इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सटेंशंस टैब मिलेगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर सर्च करना है क्लॉड। देन आपको पहली एक्सटेंशन मिलेगी जिसमें लिखा होगा एंट्रोपिक.com, एक टिक भी बना होगा, आपको यही वाली इंस्टॉल करनी है एंड आपको यहाँ पर ट्रस्ट पब्लिशर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका क्लॉड VS कोड में इंस्टॉल हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक फोल्डर खोल लेना है VS कोड में एंड उसमें कोई फाइल पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो आप कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको क्लॉड यूज़ करना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन क्लॉड कोड, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आपकी जो क्लॉड की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अगर ये ओपन नहीं होती है तो आप यहाँ पर क्लॉड का जो आइकन है इस पर भी क्लिक करके न्यू सेशन में क्लिक कर सकते हो, इससे आपकी क्लॉड की विंडो ओपन हो जाएगी, वो भी VS कोड में। देन आपको यहाँ पर मॉडल लिखना है स्लैश मॉडल एंड आपको यहाँ पर मिनी मैक्स सिलेक्ट कर लेना है। देन अब मैं इसमें हे लिख के आपको दिखाता हूँ कि VS कोड में भी हमारा जो क्लॉड कोड है वो वर्क करना स्टार्ट कर गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ विच मॉडल इज दिस एंड ये मेरे को बता देगा कि ये मिनी मैक्स 2.5 है एंड आप देख सकते हो हमारा क्लाउड कोड अप एंड रनिंग है। एंड हाँ गाइस मेरे को ये जो ओपन कोड जेन वाला जो मेथड है ये मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था जिसका नाम है ऋषभ वर्मा, तो मैं उनको शाउट आउट देना चाहता हूँ एंड उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि अब हमारे सारे सब्सक्राइबर्स इस मेथड को यूज़ करके क्लाउड कोड यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको क्लाउड कोड को यूज़ करना सीखना है एंड उसके टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं तो आप लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आपको क्लाउड कोड के एक ऑल्टरनेटिव के बारे में जानना है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है एंड वो कभी कभी क्लाउड कोड से अच्छा काम करता है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। तो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।